मुझे बहुत भूख लग रही है खाला जान, चलें खाना खाते हैं। आए हाय कमबख्त, ये क्या किया? 50 लाख का चेक फाड़ दिया। चलो शुक्र है ये मुझसे तो राजी हो गई। अब मैं अदील से इसका पूरा हिस्सा लूंगी। मैं भी आलिया हूं आलिया, सुनती सबकी हूं लेकिन करती अपनी मर्जी हूं। नसरीन, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान चाहिए तो बताओ। नहीं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, चाहिए को तो बता। ये बताओ, तुम दोनों में से मेरी जासूसी किसने की थी और किसने मम्मा के सामने मेरी मुखबरी की है? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी झूठ बोला ना तो बेटा खैर नहीं है। बेगम साहिबा, वो मैंने बड़ी बेगम साहिबा को तो बस इतना कहा था कि आप। अच्छा, तो ये काम तुमने किया है। तुम्हें तो बेटा अब मैं देख लेती हूँ। हो गई तुम दोनों के दिन पूरे। अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर लो। जफर, मैं तो फंस गई। अगर बेगम साहिबा को सच ना बताती तो वो तो मुझे चोर समझती। अब छोटी बेगम साहिबा को बता दिया तो वो तो मेरी दुश्मनी बन गई है। अब तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगी, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि बड़ी बेगम साहिबा इनकी ये बात कभी नहीं मानेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम अपना काम करो, मैं बाजार जा रहा हूँ। मामा, आप पूछेंगी हमें? हाँ बेटा, कुछ तो करना ही होगा। लेट्स सी। हाँ ओह जी। रेहान, ज़ारा का फोन आया था। क्या? सारा की कॉल आई थी? क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मैं अपने घर आना चाहती हूँ, आपके पास हमेशा के लिए। क्या सच में? हाँ सच है। मैंने आपसे कहा था ना पापा, इस बार ज़ारा खुद अपने घर वापस है। मुबारक हो अदील, आपको आपकी बेटी आखिरकार मिल ही गई। हाँ बस शायद अल्लाह को मुझ पर तरस आ ही गया। बस पापा, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो। आपकी बेटी सही सलामत घर वापस आ रही है, वो भी आलिया आंटी के फरेब से आज़ाद हो। हाँ बस नाउ नो मोर टेंशन। अब आप अपना मूड बिल्कुल सही कर लें। ओके। तो फिर इस गर्मा गर्म खबर के बाद गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना? क्या किया, बिल्कुल सही कहा। बनती है, चाय बनती है। यस आपको भी पिला देते हैं। यस। पहले ये खाते हैं ना चॉकलेट टार्ट्स। हाँ लव। हाँ क्यों? आलिया जब तुम्हें लेकर गई थी तो उसने मुझसे अरूसा की डायरी भी मांगी थी, और जब तुम बड़ी हो जाओगी ना वो तुम्हें पढ़ने के लिए देगी। भाई वो तुम्हें क्यों देगी? उसने तो तुम्हारे दिल में यही बात बिठाई है ना कि मैं तुमसे और अरूसा से प्यार नहीं करता। देखो अगर वो तुम्हें डायरी दे देती तो तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाता कि मैं और अरूसा एक दूसरे से कितना प्यार करते। लेकिन आलिया ने झूठी कहानी सुनाकर झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खालू, अगर आप खाला के बारे में कोई बात करने आया तो मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। उसके बारे में मैं बात करने नहीं आया, बल्कि मेरी नजर में तो अब वो बात करने के काबिल ही नहीं रही। खालू, मेरी वजह से आप अपना दिल खराब नहीं करें मुझसे। कोई शिकायत नहीं है मुझे। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें आलिया से लाख शिकायतें हों,
लेकिन तुम जुबान पे कभी नहीं लाओगे। तुमने उसे मां का दर्जा दिया, लेकिन उसने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा। बदकिस्मत है वो जो तुम्हारी कदर ना कर सकी। मुझे ये भी पता है बेटा, तुमने हमेशा मुझे अपने बाप का दर्जा दिया। उस ईमान के भरोसे पर मैं तुम्हें रुखसत करके सलमा के घर भेजना चाहता हूं। खालू अभी ऐसा कोई फैसला मत ले प्लीज। क्यों बेटा? शादी तुम्हारी तो हादी से ही होनी है। अगर कुछ दिन पहले हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, अब फर्क पड़ता है खालू। पहले की बात और थी, अब तो शायद मैं शादी ही नहीं करना चाहती। किसी रिश्ते पे एतबार नहीं रहा खालू मेरा। देखो बेटा, मैं जानता हूं जो दर्द तुमने अपने सीने में छुपा रखा है वो अंदर ही अंदर तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचा रहा है। मैं तुम्हें इस दर्द का मसीहा देना चाह रहा हूं, हादी की सूरत। वरना बेटा, आलिया के साथ रह के तुम बेटा कभी नहीं संभल सकोगी। आप फिक्र ना करें, एक फैसला मैंने भी लिया है। क्या बेटा? वक्त आने पे बता दूंगी खालू, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें, फिर मैं आपकी हर बात मान लूंगी। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। जीती रहो।